बातें करके इसको स्टार्ट कर दो ना, लुक एट दिस। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। उसका ये हम लास्ट क्लास में इस पे काम कर रहे थे, ये हमने डेवलप किया था आपके सामने, ये बनाया था, है ना, याद करिए। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। हम्म। 'साउथ इंडियन' क्या वेज नॉन वेज क्या होता है? साउथ इंडियन में नॉन वेज होता ही नहीं। साउथ इंडियन में नॉन वेज कहाँ होता है? सुनो तो, वेज होता है। साउथ इंडियन हमने कर लिया, तो बात बेटा आपको लगे था छुट्टी। यहाँ तक हमने कर लिया, अब क्या करना सुनो ध्यान से, मैं जा रहा हूँ दूसरे फाइल बना रहा हूँ। यहाँ पर डेटा कनेक्ट डॉट बना रहा हूँ कि ओके वॉइस जा रही होगी आप सबको, अब जा रही है ना वहाँ सबको। अब हम बनाने वाले हैं कनेक्ट डॉट, कनेक्ट कनेक्टिविटी करेगा, ठीक है। अब देखो इसमें इसके लिए सबसे पहले सुनना ध्यान से। अब देखो पाइथन को मैं कैसे करना है, सीक्वल से। माइस्क्ल क्या है, सर्वर है। माइस्क्ल क्या है, सर्वर है। सीक्वल से कनेक्टिविटी करने के लिए किसी सर्विस का कनेक्टिविटी करते हो, सर्वर किसी भी सर्वर की अपनी पर्सनल डिपार्टमेंट को ओपन करते हैं, लिंक ओपन करते हैं यहाँ पे से पास हुआ। इसमें देखो कुछ और भी इंफॉर्मेशन होती है जिसका आप ध्यान से, यहाँ पे आपसे यूजर क्या दे रखा है, पासवर्ड दिख रहा है ना, आईपी एड्रेस भी है यहाँ पे, देखो ध्यान से। जैसे जब आईपी एड्रेस और डबल क्लिक जब करते हो आप, तो ये आपसे पासवर्ड मांगता है ना। तो मीन्स व्हाट, मेरा कनेक्शन ये है कि आप हमें इससे कनेक्ट करने के लिए मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड देना पड़ता है। अब एक सर्वर और एक पाइथन दोनों आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, पाइथन के साथ कनेक्ट। पाइथन को कनेक्ट करते हैं, पाइथन में कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, बिल्कुल तो नहीं है। विदाउट पाथ कनेक्शन वो आपको इंटरनेट नहीं करने देगा। तो क्या करेंगे, सो देखो ध्यान से आप। सबसे पहले हमें कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा। कनेक्टर क्या करेगा, इन दोनों को दूसरे को कनेक्ट करेगा। तो ऑल ऑफ अस वी नीड टू इंस्टॉल कनेक्टर। कनेक्टर इंस्टॉल करने का जो कमांड है बेटा ये है, पिप इंस्टॉल pip इंस्टॉल माई एसक्यूएल। क्लिक इंटर, जैसे हमने इंटर क्लिक किया, देखो हम यहाँ से सेलेक्ट कर दिया प्रोग्राम, देखो हमारा इनरोल्ड हो गया। इंस्टॉल, देखो इंस्टॉल्ड भी हो गया, आप में इंस्टॉल हो रहा होगा, देखना हो गया। इसको इंस्टॉल करने के बाद एक और लाइब्रेरी बेटा आपको इंस्टॉल करने के लिए लिखना पीआईपी। ये माई सीक्वल इंस्टॉल किया हूँ सिर्फ, ये क्या हमारा माई सीक्वल। अब आपको कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके लिए लिखो पीआईपी इंस्टॉल माई एसक्यूएल क्लाइंट कनेक्टर, माई सीक्वल कनेक्टर पाइथन, माई एसक्यूएल। इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, माई एसक्यूएल कनेक्टर, कनेक्टर पाइथन, ठीक है ना। देखो बेटा ये हमने इंस्टॉल कर ली, परफेक्ट। इतनी सारी चीजें कैसे लिखा लिखा हो गई, मैं तो एक ही चीज लिखा था। अच्छा वो अपने आप ले रही है। देखो माई सीक्वल कनेक्टर हाइफन पाइथन, रिक्वायरमेंट इंस्टॉल हो गया, परफेक्ट। अब यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद इसको कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कराओ, इंपोर्ट, इंपोर्ट माई सीक्वल। अभी तो आए नहीं, कैसे हो रहा है, इंपोर्ट माई सीक्वल
MySQL डॉट कनेक्टर। या जस्ट हो, या किसी भी नेम से लिख दो। रुक जाओ एक सेकंड में, यहाँ से इंस्टॉल नहीं हो रहा है, दूसरी तरीके करनी पड़ेंगे हमें। पहले तो एक बार फिर से रुक जाओ, एक बार इंस्टॉल करिए। ये अब इसकी वो नहीं बनी ना इन्वायरमेंट, इसलिए दिक्कत है। यहाँ से भी इंस्टॉल किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से भी तरीका है बेटा, क्या कर सकते हैं समय का। पास नहीं हुआ तो यहाँ ही सही करना पड़ेगा ना कुछ क्या। तंत्र कमारो मत करो ना फोन, ज्यादा जो बच्चे करते हैं फोन परेशान हो। कर लिए सब लोग? डन? डन सब लोग कर लिए ना? अब देखो बेटा, यहाँ तक यदि आप पढ़ लिए तो बता, थोड़ी भी नहीं है तो बता। अरे फ्रॉम होता है ना, मैं भी नहीं। नहीं यार, सही नहीं। खुद का कुछ सोचना पड़ेगा। हेलो, गुड इवनिंग सर। ठीक है सर, आप बताएं सर। इधर भी तो यही था। हाँ सर, आप बताएं सर। हाँ वो है ना सर, एक नया आया है कोई, वो है बताते हैं। हाँ जी सर, नया है ना वो। हाँ एज बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मल जैसे सर, नहीं हमारे ही एज का होगा। अभी तो फिलहाल से मुझे लगा पढ़ाता ही है। 500 आते तो होंगे सर, एक बार बता के बता दो सर अपनी। ठीक है सर। ओके ओके। देखो, हो गया ना बेटा, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया ना, पर पता है क्या दिक्कत आ रही थी? इंस्टॉल्ड कहीं और हो रहा था, यूज कहीं और हो रहा था, डायरेक्टरी सेम नहीं हो रही थी। अब हो गया ना सेम, कमांड ये इंस्टॉल करने का लिख लेना आप। क्योंकि फाइल हमने ना, एक चीज हमने नहीं सेट की थी स्टार्टिंग जब व्यू में आओ ना आप, तो कमांड पैलेट में आके सेलेक्ट इंटरप्रेटर इसको सेलेक्ट करना चाहिए बाई डिफॉल्ट वाले को। तो हमने वो नहीं किया था, इसलिए दिक्कत आ रहा था यहाँ तक हम लोग हैं। अब देखो सिक्वल हमारा इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। देखो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो बताना पड़ता है आपको, लोकल होस्ट। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा होस्ट इक्वल टू, होस्ट कौन है हमारा, होस्ट कौन है हमारा बताओ, लोकल होस्ट। होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, मतलब क्या होता है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। होस्ट हो गया, नेक्स्ट था हमारा होस्ट के बाद और क्या देना पड़ता है, यूजर। स्मॉल में ही है बेटा यूजर। यूजर इज इक्वल टू रूट। यूजर क्या होता है, रूट। पासवर्ड ऐसे इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे आप, बट हम नहीं लिख रहे हैं। डबल एक ही लाइन में पासवर्ड क्या था, आप अपना पासवर्ड रखना, ये मेरा मत लिख लेना गलती से, 1 2 3 4 5 मेरा है। पासवर्ड के बाद आपको देना है यहाँ पे यूज प्योर, पूरी डेटाबेस पे एक्सेस मिले। डन। अब प्रिंट करा दो बेटा डीबी, यदि कुछ ऑब्जेक्ट कोड आया तो वो कभी कनेक्ट हुआ नहीं, नहीं connect। ठीक है। यहाँ तक आने के बाद सब लोग एक कोड को रन कराओ। ये हमारे सर्वर का एड्रेस है, ये यूजर का नेम है, पासवर्ड है, ये सब चीज़। देखो रन करा दिया, ऑब्जेक्ट कोड आ गया, परफेक्ट हमारा कनेक्टिविटी हो चुकी। डन। अब बेटा देखो, डेटाबेस से कनेक्टिविटी होने की वजह से आप डेटाबेस में जाते हो, देखो यहाँ पे डबल क्लिक करते यदि है तो यहाँ पे पासवर्ड डाला हमने, यहाँ तक का काम हुआ है। अब यदि किसी को सेलेक्ट करना है किसी डेटाबेस को, तो आपको कर्सर की जरूरत होती है ना, कर्सर।
तो हमें भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा, कर्सर डिफाइन करना पड़ेगा। देखो कैसे, एक वेरिएबल ले लो, प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं, तो हटा देता हूँ मैं जस्ट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी आर, कुछ भी रख सकते वेरिएबल का नाम, डीबी डॉट कर्सर, ये हमारा कर्सर बनेगा। तो जस्ट हमने गिवन, ये हमारा कर्सर बन चुका, मतलब सी आर इज द कर्सर। अब सी आर डॉट, देखो हम यहाँ इसके अंदर भी आउट ये देखना है कि कितने डेटा बेसिस है, उसके लिए क्या लिखेंगे, शो डेटा बेसिस, इसके डेटा बेसिस जितने हो शो करेंगे। कैसे, अब यहाँ पे लूप चलाएंगे, फोर आई इन सी आर और प्रिंट आई। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे आउटपुट करते हैं, देखो ध्यान से। देखो सारे डेटाबेस के आ गए ना, कनेक्टेड हो चुका है हमारा डेटाबेस। बट मुझे ये नहीं करना था, हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है ना। और उस डेटाबेस के अंदर क्या क्या रखना, तो बताओ उस डेटाबेस के अंदर क्या क्या रखना है। जैसे अब हमें क्या करना है, जैसे ये डेटाबेसेस है, तो हमें खुद का एक डेटाबेस बनाना है नहीं, उस डेटाबेस के अंदर क्या क्या रखना है बताओ। क्या क्या रखना होगा। दो ले लो, एक तो टेबल बना लो आइटम्स का, एक बना लो यूजर का। दो ही डेटाबेस बना लो नहीं, एक एडमिन का चाहो तो बना लो, तीन बना लो। जैसे इससे पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे आकर देखो। देखो एक तो यहाँ पे यूजर का स्टोर होगा ना, यूजर नेम, ईमेल और उसका फोन नंबर, ये एक तो ये। और उसमें क्या क्या आइटम किया ये रखना पड़ेगा, है ना। और और एक डेट भी कॉलम होना चाहिए था, यहाँ पे डेट रखना चाहिए। पर डेट बाय डिफॉल्ट हम करंट डेट ले लेंगे, यहाँ पे मैनुअली यूजर से नहीं ले लेंगे, आज का डेट हम खुद फिल कर लेंगे। नहीं, तो एक तो हम यूजर टेबल बनाएंगे जहाँ पे यूजर डिटेल्स रहेगी, एक हम एडमिन टेबल बनाएंगे। क्या करते हैं देखो ध्यान से, हम पहले अपने सीक्वल में जाके मैनुअली डेटाबेस बना लेते हैं। मैं सीक्वल में है यहाँ पे, या फिर यहाँ से डेटाबेस बनाना चाहूँ, मैनेजमेंट रहेगा वहाँ पे, सिर्फ मैनेजमेंट। नहीं, एडमिन जो मैनेज करता है चीजों को। हम्म, जो सब कुछ देख सके, हम आगे पढ़ेंगे फिर प्रिविलेज दे देंगे यूजर को। तो यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करने का कमांड क्या है, तो मैंने जस्ट देख चेक कर लिया, बट हमें यहाँ से एक चीज करना था, क्या देखो। अब मुझे यहाँ से एक डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस बनाने के लिए क्या लिखेंगे बताओ। एग्जीक्यूट क्रिएट, ये था ना कमांड, यार क्या होता है डेटाबेस बनाने का कमांड बताओ। क्या होता है इसको तुम तो बताओ, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम रख लेता हूँ मैं, स्टूडेंट डीबी, स्टूडेंट डीबी है ना। देखो रन करो इसको। देखो कनेक्ट पर चल गया और डेटाबेस यहाँ बन भी गया होगा, देखो यहाँ ध्यान से। बना नहीं बना, बन गया ना बेटा वहां से। देखो ये बन गया। तो यहाँ पे आके टेबल बना लो या वहां से बना लो, जैसे मन कर रहा हो बना लो। या तो यहाँ से टेबल बना लो या यहाँ से बना लो, जो जैसे लग रहा हो। इसको एक कमेंट कर लो, इस लाइन को, डेटाबेस क्रिएट हो गया। ये तो नहीं, बट टेबल बनाना है, टेबल कैसे बनाते हैं बताओ। तो इस डेटाबेस को सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा। डेटाबेस को सेलेक्ट कैसे करें बताओ। यूज डेटाबेस का नाम ये हो गया। और अब यहाँ पे टेबल बनाओ, तो टेबल कैसे बनेगा, सी आर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट, डबल कोट्स के अंदर क्रिएट, टेबल नेम रख लेता हूँ मैं यूजर, ब्रैकेट, यूजर आईडी। यूजर आईडी होगा, यूजर आईडी कैसा होगा, इंट नॉट नल, नल वैल्यू अलाउड नहीं है इसमें। और ये हमारा प्राइमरी की रहेगा, नहीं बस। और क्या रहेगा, यूजर नेम, नेम वाइल कर ले लो, इसकी लेंथ 50 रख लो, नॉट नल रख लो, यूजर नेम हो गया। और क्या था, फोन ईमेल आईडी था ना एक, और भी ले लेना चाहिए था यूजर से डिटेल। यूजर उठ के बाहर चल देगा यहाँ से, चलो बहुत इंफॉर्मेशन लेता नहीं, ज्यादा नहीं ले सकते मेरे साथ, यही ना।
मोबाइल नंबर भी था। कॉमा देखना सही है या नहीं है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। डबल कोट क्यों हुआ ये? ऐसे हो गई है। देख रहे हो कैसे हो रखा है। नॉर्मल है ना। इतनी डेटा इतनी बन गई ना हमारी यहाँ तक। अब यहाँ पे जैसे ही रन कराओगे टेबल बन जाएगा, डन। और भी टेबल बनाने तो बना लेना, वही फिलहाल एक में बना रहा हूँ यूजर टेबल। देखो रन कराओ। नॉट। लो। लो। चले गए थे क्या? अरे उसका दिवाला तो पेमेंट ही ना कर रहा होगा। नहीं उसकी देख रहा हूँ मैं तो, पेमेंट ही ना कर रहा, शाम कर रहा। हम्म, नहीं बस वही खोट थी। नहीं कैंसिल होगी। नहीं ठीक है नहीं। ठीक है। ठीक है फिर। हाँ निकल कर देंगे। हाँ इसको दोनों खाली है उसको था। अरे सब देखो आप यहाँ पे टेबल बन चुकी है, देखो आप यहाँ पे बन गई टेबल, रिफ्रेश करो। देखो बन गई है टेबल। गलती पता है क्या हो रही थी? कहाँ पे? डेटा टाइप नहीं दिया था इसमें। समझ गया ना, समझ गया सब लोग। तो यहाँ पे बेटा हम इसको कमेंट कर दे रहे हैं कि अब हमें दो बार टेबल बनानी है इसे। अब इस पूरे कोड को ले चलो कहाँ पे? पाइथन उसमें कर, इसमें इंटरफेस में, क्योंकि ये तो बस हमने यहाँ पे काम किया तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। पूरे कोड को आगे चलना है यूजर पे, बट कब चाहिए कॉल होना चाहिए बताओ? जब यूजर सबमिट नहीं, अब मैं क्या करती है काम का, अब इसके अंदर डेटा जाएगा, डेटा कैसे जाएगा, इंसर्ट। इसमें अब डेटा ऐड होगा ना, डेटा कैसे इंसर्ट इन। तो देखो फिर इसका कोड क्या लिखो बताओ, इसका कोड क्या होना चाहिए, एक बार लिख लो यहाँ पे फेस, क्योंकि यहाँ पे छोटा इंटरफेस, पहले कोड छोटा है तो बिल्कुल समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसमें इंसर्ट करने के क्या लिख, कोड क्या लिखो बताओ? सीआर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट के अंदर कोड लिखोगे सब कुछ। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है हमारा? यूजर। इंसर्ट इनटू यूजर। अब क्या क्या इंसर्ट होगा?
ऐसे होता है इंसर्ट इनटू यूजर, फिर ऐसे होता है वैल्यूज लिखते हैं ना, ऐसे होता है। तो पहले एक इंसर्शन करके देख लेता हूँ मैं, ठीक है, जस्ट डमी। यूजर आईडी सपोज करो 1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। नेम राम लिख लेता हूँ। ईमेल आईडी ram@gmail.com। इसमें ड्रॉप को भी यूज होगा। कर्सर से बाहर डबल क्वेश्चन पूरा है। ईमेल आईडी और क्या था बताओ। और क्या था। चार ही था ना सिर्फ। बस लेकिन शॉर्ट इंटू करा के देखता हूँ, इन शॉर्ट होता है, कोड प्रॉपर वर्किंग है। हो गया देखो। यहाँ पे आके चेक करो हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ अभी तक डेटा का कोई शॉर्ट नहीं हुआ यार, एरर भी नहीं है। चलो। सीक्वल में तो कैपिटल स्मॉल बन है। लास्ट में कमिट चलाना पड़ेगा क्या। कमिट का यूज पता है क्या होता है। परमानेंटली सेव करना। तो कमिट भी चला दिया, देखो क्या सीन है। आ गया ना कमिट चलाने। क्योंकि सर्वर पे यहाँ पे क्यूरी चलते थे तो हो जाता था, सर्वर से बाहर से आ रही डेटा, तो कमिट चलेगा तभी हो जाएगा। तो डेटा इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे। अब देखो ध्यान से, अब ये चीजें कहाँ से आनी है, ये तो डेटा कहाँ से आनी है। अब देखो ध्यान से, यदि बात करूँ इसको टेक्निकली, तो ये डेटा आनी है यूजर इंड से, तो हमें बनाना पड़ेगा फंक्शन कि जब यूजर क्या क्या करे, ये इंटर करे, ये इंटर करे, ये इंटर करे, और दिन क्लिक करे, तो क्या होना चाहिए डेटा। समझ गए नहीं समझ गए। तो अब हमें बनाना पड़ेगा एक फंक्शन। फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर कितने होंगे, 3। जितने नंबर ऑफ, एक डेट भी लेना चाहिए था यार, यूजर का डेट क्या होना होना चाहिए, ऑर्डर प्लेस जिस दिन हुआ होना चाहिए, नहीं जैसा होना चाहिए। किस दिन ऑर्डर किया होना चाहिए ना, बताइए, इस यूजर आज है, इसमें कैसे नहीं होना चाहिए। डेट को मतलब यहाँ से यूजर्स नहीं लेंगे हम, खुद से एंट्री, बट टेबल में तो होना चाहिए था। तो टेबल में यहाँ तो ले लो बेटा, कमांड चलाओ इसमें। इसमें कैसे करेंगे बताओ, सब लोग टेबल इसमें कैसे ऐड होता हो। इसमें नया कॉलम ऐड करना, एक नया कॉलम ऐड करने के लिए क्या बनाओ। पर्टिकुलर टेबल में क्या है, यूजर कॉलम, कॉलम का नेम डेट या बीच डेट, किस दिन की डेट क्या होना चाहिए, डेट, और नल वैल्यू आउट नहीं, विजिटिंग, विजिटिंग डेट। ठीक है। टेबल सारा काम यार, मैं तो सोचा चलते हैं सारा काम इसमें।
है ना, नहीं है, बट कर लेंगे क्या। देखो बेटा ऐसी बात तो है नहीं, बट आप लोग कहाँ रहे हो तो हम आ रहे हैं। ठीक है बस बात। अब टेबल रन करो फिर से इसको। स्वतंत्र की कहने के लिए मैंने प्रोजेक्ट करा दिया। स्वतंत्र जी ने ये बात नहीं बोला था कि सब प्रोजेक्ट करा दूं। वरना कितना भी कहता रहता मैं बनाता ही हूँ, मैं करता था। आ गया ना, आ गया डेट देखो। आ गया नहीं, आ गया। स्वतंत्र हाँ नहीं बोलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, कौन भाई साहब बात सा खुश हो जाता है तो पता। स्वतंत्र ऐसे बोलने से मन से पड़ता है क्या स्वतंत्र। देखो बेटा बाकी चीजें तो फिल कर देता, डेट ही तो रह जाता, डेट आज के डेट के लिए हम पढ़े थे, क्या यूज करते थे, कर डेट। बस तो हो गया काम। देखो रन करा हो, चल गई क्यूरी। अब यहाँ पे आगे चेक करो, डेटा जा रही नहीं जा रही। आ गया ना, देखिए डेट भी आ गया परफेक्ट। अब कल को ऑर्डर करेगा यूजर तो कल की डेट आ जाएगी। परेशानी नहीं, डेट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना पड़ेगा सुनो ध्यान से, अब मैं करके बनाऊंगा फंक्शन। फंक्शन को कॉल करते, जैसे वो फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल कब होगा, जब उसके अंदर ये तीन पैरामीटर हैं। कौन कौन, जर्नी, है ना। तो भाई ये फंक्शन बनाऊंगा मैं यहाँ पे आके। फंक्शन का नाम रख लेता हूँ मैं सबमिट। ठीक है, कुछ भी रख लो फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ फिर, या कुछ भी सबमिट ही रख लो, इसमें भी सबमिट। ठीक है, इसके अंदर कितने पैरामीटर चाहिए बताओ। पहला यूजर आईडी, अच्छा यूजर आईडी तो हमें ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा, उसको काम करने की जरूरत नहीं है। क्या लेना पड़ेगा, एक पैरामीटर नेम लेना पड़ेगा। डेट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस फंक्शन को कॉल होते क्या एक्शन होना चाहिए बताओ। एक कॉल होती ये वाली क्यूरी चलनी चाहिए, यही ना। क्या होनी चाहिए, क्यूरी चलनी चाहिए ना function में। बताओ सब लोग ये सुन, एक क्यूरी चलेगी इंटरनली। अब इसमें क्या होना चाहिए बताओ, यहाँ पे क्या जाएगी, डिफॉल्ट। क्यों डिफॉल्ट लिख रहा हूँ, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता रहेगा। नेम में क्या जाएगा बताओ, यूजर कर रहा होगा नेम। ईमेल में क्या जाएगा, जो यूजर ईमेल एंटर किया है वो क्या है ना। फोन नंबर में फोन नंबर, डन। और कर डेट में कर डेट इस फंक्शन। अच्छा सीआर नहीं लगा रहा है क्योंकि ये फंक्शन बाहर लगा रखे हैं इसको। इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे, इसको फाइल प्लस यहाँ पे इंपोर्ट करा बताओ, यदि फाइल को वहीं छोड़ देना चाहते हो तो कैसे इंपोर्ट करोगे, फ्रॉम डॉट। ये सब इससे तो तुम लोग बढ़िया से हो इस, क्लियर हो ना, डॉट क्लिक करो बेटा। सेम डायरेक्टरी, इसी डायरेक्टरी में कनेक्ट भी इसी इंटरफेस भी है, तो हम करें फ्रॉम सेम डायरेक्टरी इंपोर्ट व्हाट, फ्रॉम सेम डायरेक्टरी इंटरफेस। इसके अंदर से सारी चीजों को इंपोर्ट करा दो, उसके अंदर जो भी चीजें हैं सारी चीजें यहाँ पे एक्सेस है ना। देखो एरर खत्म हो गया। सॉरी, रियली सॉरी। देखो आ गया ना, एरर सॉल्व हो गया। और रिटर्न क्या कराओगे बताओ, नथिंग टू रिटर्न, या फिर आप ये लिख सकते हो, एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो सबमिटेड। नहीं, रिटर्न एक मैसेज दे सकते हो क्या, इट्स सबमिटेड, या योर ऑर्डर प्लेस्ड है। ये मैसेज दे सकते हो कि योर ऑर्डर प्लेस्ड। तो ये रिटर्न करवा दो, मैसेज करवा, चलो तुम लोग चाह रहे हो, बस तुम्हें चाह नहीं रहा था, तुम लोग चाह रहे हो करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस्ड। नहीं, समझ बढ़िया समझ गए। डियर यूजर ऑर्डर प्लेस्ड, कॉन्ग्रेट्स ऑर्डर प्लेस्ड। हाँ ये कॉन्ग्रेट्स। डन, इतनी काम कर लिए। अब ये फंक्शन कब कॉल होनी चाहिए बताओ, फंक्शन कब कॉल होना चाहिए। तुम लोग सुन लेना, फंक्शन
चाहिए? नहीं, जब सबमिट बटन पे क्लिक करो। सबमिट बटन कहाँ था हमारा, देखो ये था ना हमारा सबमिट बटन। यहाँ पे बेटा एक पैरामीटर पास, मान लीजिए फंक्शन का नेम, का नेम क्या है, सब। अब जैसे उस बटन पे क्लिक होगा तो आप समझ गए? एक चीज और बताऊं, ये डबल फिर इस फंक्शन को करना पड़ेगा। फंक्शन क्रिएट करके, अब देखो फंक्शन क्रिएट होगा, इसके अंदर के जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उससे करने पड़ेंगे वन बाई वन, है ना? तो देखो पहली चीज ध्यान से सुनना मेरी बात, 6:30 हो गए हैं। नेम, नेम में आप एक वेरिएबल पास कर सकते हो, टेक्स्ट वेरिएबल। क्या दिया हमने? इसका वेरिएबल का नेम रख दो नेम, इसी से पिक करिए ना वहां से, इस वेरिएबल की वैल्यू होगी ना, मतलब इस एंट्री बॉक्स में जो वैल्यू होगी यहीं से जाएगी, है ना? मतलब ये इसमें सभी में हो जाएगा। और जिसकी वेरिएबल दिख रहा हो उससे उसको एक्सेस कर लेंगे, नहीं? अरे तो एरर ले रहा है। कोई बात नहीं, इस पूरी फाइल को यहाँ लेके आइए, इतना ही चीज तो चाहिए। क्या करने आते हैं तो बच्चे यार, अरे हाँ बता बेटा, मैं परेशान हूँ इससे, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उसकी तो जरूरत ही नहीं है, मैं करवा सकती है। ओहो, माई सीक्वल डॉट कनेक्टर नहीं यूज कर रहे थे ना, अब आगे ये यूज करना चाहिए था ना। अब देखो बेटा यहाँ पे समझो, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, यूजर, ये सब, ये सबमिट पे क्लिक करेगा तो डेटा पैक होगा। सबमिट पे क्लिक करके फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन वेरिएबल को स्टोर करेगा। अब क्या करना पड़ेगा देखो, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, कहाँ फंक्शन कॉल करूंगा बताओ? फंक्शन कॉल कर दोगे जहाँ चाहो, फंक्शन कॉल कर दो, इंड ऑफ द यहाँ पे कॉन्ग्रेट्स, यहाँ फंक्शन को कॉल करो। तो फंक्शन कॉल करोगे कैसे, फंक्शन का नेम क्या है, सब, और इसमें वेरिएबल क्या क्या पास करोगे बताओ? पहला नेम, नेम का नेम ही दे रखे हो, ईमेल का ईमेल दे रखे हो। थोड़ी सी बात देखता हूँ, ठीक है, उसके बाद में। अब डेटा है, डेटा यहाँ से जैसे यूजर यहाँ पे इंटर करेगा नेम, समझ लिया था मोहन, ठीक है, तो यूजर फोन में दोनों में खींच जा रहा है, ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम, प्रेजेंटेशन सेम होगी, फोन वाले का चेक करो।
इसका नेम एंट्री 3 है। किस किस में से मारा, यूजर नेम और यूजर फोन नहीं? वही और रखा होगा। हाँ यही दिक्कत हो रहा है। हाँ पे है ना। कितने नंबर पे? ये- इससे कोई कंफ्यूजन होने की बात थोड़ी है। इसका नेम सर नेम लिखा हुआ है। इसका नेम नहीं क्यों आ रहा है? सब बन चुका तो एक दिन बाद जाके फंस चुकी। क्या था यार, इंडियन मेल के नीचे क्या है ये? तो कल भी सब ठीक था। जब फोन कहाँ है, उसको चेक करो। थोड़ा कल करते हैं ना, हमारा दिमाग एग्जॉस्ट हो।